अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितनी भी भलाई कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी जो कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन ने इतना सबक तो दे ही दिया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं। वह रोज जोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में बदलाव लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, ऊपर वही जाता है जो भीतर से हल्का होता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाया करो, इससे जिंदगी छोटी हो जाती है। प्रसन्न रहने का सबसे आसान उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि अगर ये खो गए तो गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर कोई रिश्ता जुड़ा रहता है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। फितरत किसी की मत आजमाओ जिंदगी में। हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वह अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई शुरुआत में होती है, अंत में नहीं। याद रखना, मोहब्बत हो या दोस्ती, तीसरा आता तो फर्क पड़ता है। खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें न समझे उसे समझाना छोड़ दो। सुकून में इसलिए हूं क्योंकि धोखा सिर्फ खाया है, दिया नहीं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग, ये तीन चीजें इंसान को कभी हारने नहीं देती। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, और इंसान स्वयं उसका माली है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक? कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा ईश्वर देता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार भी करे तो डंक ही मारेगा। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो, क्योंकि कोई नहीं कहेगा। थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया जब तंत्र काम करते थे, उसके बाद यंत्र काम करने लगे, और आज दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में यही समानता है। न उम्र देखते हैं, न वक्त और न जगह। जिंदगी में सुख और सुकून चाहिए तो दो बातों का ध्यान रखो। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर, और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर। मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। सच बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं हम, हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम। सब्र की एक खासियत है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना,
क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वह महसूस कर रहा है। टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाला शख्स अच्छा हो। खुद के लिए जियो, दुनिया तो वैसे भी मतलबी है। खोने का गम वही समझता है जिसने किसी अपने को खोया हो। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो, अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेताओं जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते ऊपर वाला खराब करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। झूठी बातों में वाहवाही करने वाले ही एक दिन आपको तबाह कर देंगे। अपनों की चालाकियां ही अक्सर बेवकूफ को भी समझदार बना देती हैं। आदमी अपना दुख तो किसी भी तरह सह लेता है, लेकिन दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। कभी खुद को टटोल कर भी देख, तेरे भीतर खाक के सिवा रखा ही क्या है। किसी के भीतर जिंदा रहने का जुनून ऐसा सवार था कि नतीजा यह हुआ, हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असली सुंदरता व्यक्ति के कर्मों में होती है, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान वास्तव में दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, जो सम्मान पाकर कभी गर्वित नहीं होते, अपमान पाकर क्रोधित नहीं होते और क्रोध आने पर भी कठोर शब्द नहीं बोलते। वही लोग सच में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन के आधार हैं ज्ञान, प्रेम, त्याग, समर्पण और धैर्य। मन में दृढ़ विश्वास रखने वाला कभी हार नहीं सकता, जबकि शंका करने वाला कभी जीत नहीं सकता। जब इंसान हार मानने लगता है तो आशा धीरे से उसके कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। प्रयास, इस शब्द को कभी मत भूलना। एक छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलना शुरू करता है, वह बार बार गिरता है, फिर भी बार बार प्रयास करता है और अंततः चलना सीख जाता है। वह अपने मन से हार नहीं मानता। हमें भी मन से हार माननी नहीं चाहिए। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। यदि हमारे विचार अंधकारमय हैं तो नियति भी एक दिन हमारे जीवन में केवल अंधेरा ही लाएगी। जब कोई हमें छलता है तो हमारा मन भी क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही जवाब देना चाहिए। लेकिन सोचो, क्या छल का उत्तर छल से देने में कोई लाभ है? नहीं, बल्कि इससे हम भी उसी रास्ते पर बढ़ जाते हैं जहां केवल छल, द्वेष और नकारात्मकता होती है। मान लो किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगो। क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे, किसी सहयोगी ने षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहें तो बदला लेने के लिए कई उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा और कौशल को निखारने में लगाया। कुछ वर्षों बाद वे सफल उद्योगपति बने। वहीं जिसने उन्हें धोखा दिया था, वह अपनी गलतियों के कारण असफल हो गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है, जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो अपनी ऊर्जा बदले की भावना में मत गंवाओ। उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो, क्योंकि यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहां शांति और सुकून कभी नहीं मिलते। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। सत्य और मेहनत की जीत हमेशा होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है तो समझ लो कि उसने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी। उनका जाना दुखद लग सकता है, लेकिन सच यह है
कि यह तुम्हें सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने दिल से भरोसा किया, लेकिन कुछ लोग उस भरोसे के योग्य नहीं निकले। ऐसे लोगों को जाने दो और दिल में जगह केवल उन लोगों को दो जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। कुछ लोग जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें सिखा सकें कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। उनके धोखा देने पर शोक मत करो, बल्कि उनके दिए सबक से आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। अगर किसी ने तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है तो याद रखो, शब्द हवा की तरह होते हैं। कुछ देर चोट देते हैं, लेकिन अंततः तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें स्थिर रखती है। दूसरों की कड़वी बातों को दिल से मत लगाओ, उन्हें अनसुना करो और अपनी राह पर चलते रहो। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि वे तुम्हारी सीधी नज़र का सामना करने से डरते हैं। पीठ पीछे बोलने वाले लोग अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं। तुम बस अपने सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चाई की गूंज दूर तक जाती है। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग उसकी गर्मी से जलने की शिकायत करते हैं। तुम बस अपनी रोशनी बनाए रखो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को समझेंगे। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है तो समझो कि तुम ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। कोई भी पेड़ पर तभी पत्थर फेंकता है जब उस पर फल लगे होते हैं। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सफलता की निशानी समझो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं वे भूल जाते हैं कि समय सबको उनके कर्मों का फल लौटाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो और देखो कि जीवन उनके साथ क्या करता है। कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को कभी कम मत समझो। उनकी नजरें तुम्हारी सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं हैं। जब वे तुम्हारी अहमियत समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नकारता है या उसका मजाक उड़ाता है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद सबसे बड़ा गवाह है। ये चुपचाप हर इंसान की मेहनत को देखता है, उसकी हार जीत को दर्ज करता है, उसकी कोशिशों को गिनता है और अंत में सबका हिसाब बराबर कर देता है। आज अगर कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसता है, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, तो यह याद रखना कि जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी उसी दिन यही लोग सबसे पहले तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे पास खड़े होकर तुम्हें विजेता कहेंगे। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपनी मेहनत में लगे रहो। जीत अंत में मेहनती और धैर्यवान का ही साथ देती है। अगर कोई तुम्हारे दिल से खेल गया है, तुम्हारे भरोसे को तोड़कर चला गया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि प्यार बुरा है। इसका मतलब बस इतना है कि वह व्यक्ति प्यार के लायक ही नहीं था। सही इंसान जब तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो वह तुम्हारी सच्चाई की कदर करेगा। वह तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगा, तुम्हारी टूटी हुई आत्मा को जोड़ देगा और तुम्हें यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार अभी भी जिंदा है। गलत लोग तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन सही लोग तुम्हें गढ़ते हैं। और जब सही इंसान आता है तो वह तुम्हें यह दिखा देता है कि प्यार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह माफी ही है जो आत्मा को हल्का करती है। माफ करना मतलबी लोगों को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि खुद को उनके बोझ से मुक्त करना होता है। जब तुम माफ कर देते हो तो तुम्हारा मन सुकून पाता है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और तुम्हें यह एहसास होता है कि बदला लेने से कहीं ज्यादा ताकत माफ करने में है। अगर कोई तुम्हें दुख देकर खुद को विजेता समझता है तो देर सवेर उसे यह समझ में आ ही जाएगा कि उसने सबसे बड़ी हार अपने ही जीवन में पाई है, क्योंकि दूसरों के आंसू बनाकर कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहें, तो उन आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बना लो। हर आंसू तुम्हें याद दिलाए कि तुम टूटकर भी खड़े हो सकते हो।
हर घाव यह सिखाए कि तुम्हें गिराना आसान हो सकता है, लेकिन रोकना नामुमकिन है। अपने आंसुओं को अपनी कहानी का हिस्सा बना लो और एक दिन यही आंसू तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में कुछ खास है। आम लोग किसी के बारे में इतनी मेहनत नहीं करते। जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, उसमें कुछ लोग गंदगी डालने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर भी पानी अपने स्वभाव से निर्मल ही रहता है। तुम भी अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि अच्छाई का मूल्य देर सवेर समझा ही जाता है। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि तुम बेकार हो, तो यह उनकी सोच की कमजोरी है। असल में वे तुम्हारी काबिलियत को पहचानने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी सोच से तुम्हारी काबिलियत नहीं बदलती। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। याद रखो, जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले जाते हैं, वे कभी यह नहीं सोचते कि उनका दिया हुआ घाव तुम्हें कितना बदल सकता है। लेकिन जब वे सालों बाद पलट कर देखेंगे तो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाएंगे। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाने के लिए पैदा हुए हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे पकड़कर मत रखो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें एक सबक सिखा सके, और जब वह सबक पूरा हो जाता है तो उनका जाना ही बेहतर होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी करता है। जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वे दरअसल तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। और याद रखना, परीक्षा देने वाला हमेशा सीखता है, और जो सीखता है वही अंत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाता और तुम्हें गलत समझता है तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। सत्य को समय का सहारा दो, क्योंकि समय वह आईना है जो हर चीज को साफ दिखा देता है। जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे सत्य के सामने झुकेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने किसी पर सच्चे दिल से भरोसा किया, और यह उनकी नाकामी है कि वे उसे निभा नहीं पाए। तुम्हारा सच्चा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी के छल से कमजोर मत होने दो। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। इसमें छल भी होगा, साजिश भी होगी, रुकावटें भी होंगी, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हारा काम है अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखना, अपने विश्वास को मजबूत रखना और अपनी मेहनत को जारी रखना, क्योंकि अंत में समय ही सबका न्याय करता है, और समय के आईने में वही चमकता है जिसने सच्चाई, धैर्य और मेहनत को अपना साथी बनाया है। आज लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कल वही लोग तुम्हें याद करेंगे। आज वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कल वही तुम्हारी तारीफों के गीत गाएंगे, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह है और यह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो टूटना मत, जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो रुकना मत, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो घबराना मत, बस आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह स्पष्ट बताया कि कर्म का फल निश्चित है। किसी भी कर्म का परिणाम छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर, विवेक और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरों के कर्मों का परिणाम हमें क्यों भुगतना पड़ता है, परंतु जीवन का यह नियम अचूक है, जो बोओगे वही काटोगे। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो अंततः उसे भी अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे मन व शरीर में अशांति लाता है।
श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि कभी कभी हमारी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं, परंतु यह परीक्षा हमारे विकास और समझ के लिए होती है। जीवन की कठिनाइयां हमें हमारी सीमाओं को जानने और हमारे कर्मों के महत्व को समझाने आती हैं। यदि हम इन कठिनाइयों में भी धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन हमें स्थायी सुख और सफलता प्रदान करता है। हमारे अनुभव बार बार यह सिद्ध करते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है। यदि हम सत्य, न्याय और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। लेकिन यदि हम छल, कपट या अन्याय का मार्ग चुनते हैं तो दुख और असंतोष हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। कई बार हमारे सामने ऐसे विकल्प आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। ऐसे समय में यदि हम अपने अंतःकरण की आवाज और धर्म की दिशा का अनुसरण करते हैं तो सही निर्णय अवश्य मिलता है, क्योंकि धर्म और सच्चाई के अनुसार किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही परिणाम देते हैं, लेकिन छोटे छोटे कर्म भी उतने ही प्रभावी होते हैं। किसी की मदद करना, मार्गदर्शन देना या किसी को क्षमा करना, ये छोटे से लगने वाले कर्म जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके विपरीत किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या चोट पहुंचाना, ये छोटे बुरे कर्म समय आने पर भारी परिणाम लेकर आते हैं। श्री कृष्ण बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सुख और सफलता केवल कर्मों से ही मिलती है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। यदि बुरे कर्म करते हैं तो दुख और असफलता मिलती है। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके कर्म सही नहीं हैं तो वह कभी स्थायी सुख और सफलता नहीं पा सकता। वहीं जिसने सच्चाई, प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाया है उसका जीवन सदैव प्रेरणादायी और उज्जवल बनता है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी गलती का कोई परिणाम नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड का न्याय अटल और अचूक है। हमारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, उनका फल अवश्य मिलता है। इसलिए हर कर्म के प्रति सजग रहना आवश्यक है। किसी को चोट पहुंचाना, अपमान करना या झूठ बोलना, ये सभी कर्म दुख और असंतोष लाते हैं। वहीं प्रेम, मदद और करुणा ये जीवन में सुख और शांति लाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यह प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सही किया, फिर भी परिणाम क्यों नहीं आया, परंतु यह केवल समय का सवाल है। जब समय आता है तो अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम स्वयं हमारे कर्मों की उपज के रूप में सामने आता है। छोटे छोटे कर्म जैसे किसी को मुस्कान देना, सहायता करना या क्षमा करना, यही जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ, नफरत या द्वेष समय आने पर भारी बोझ बन जाते हैं। जीवन का यह नियम शाश्वत है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो भाग्य हमारे पक्ष में होता है, और यदि हम छल, कपट और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो भाग्य हमें कष्ट देता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों को और अधिक शुद्ध और दृढ़ बनाना है। धैर्य, सहनशीलता और विवेक कठिनाइयों के बीच ही विकसित होते हैं। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ते तो जीवन हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो यह केवल उसके अपने कर्मों का परिणाम है और हमें उसका दंड देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण बनाएं, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है।
सुख और दुख का वास्तविक स्रोत हमारे अपने कर्म ही हैं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध और अन्याय का व्यवहार रखते हैं तो हमारे जीवन में दुख और असंतोष बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सजग रहना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना आवश्यक है। गीता के उपदेश हमें स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत महान है। केवल विचार करना या इच्छा रखना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तो कर्मों से ही आता है। यदि हम धर्मपूर्ण और सही कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता प्राप्त होती है। यही कर्म का सत्य है। कर्म ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं और हमारा भाग्य निर्मित करते हैं। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके कर्मों का परिणाम तुरंत क्यों नहीं आता, इसीलिए वे मान लेते हैं कि अच्छे कर्म करने का कोई फायदा नहीं। परंतु गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से आता है। कभी यह तुरंत मिलता है और कभी समय के साथ। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष का मार्ग है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि यदि उन्होंने छोटे छोटे छल या कपट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यही छोटे छोटे कर्म समय आने पर बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है, वैसे ही छोटे छोटे गलत कर्म भी समय के साथ जीवन में भारी दुख और असंतोष ला सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सत्य, धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। अक्सर हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, परंतु यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। गीता का संदेश यही है कि अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं, चाहे उनका परिणाम तुरंत दिखाई दे या समय लेकर सामने आए। यदि हमने किसी के लिए प्रेम, दया और सेवा का कर्म किया है तो वह फल अवश्य हमारे जीवन में लौट कर आता है। यह ब्रह्मांड का अटल और अचूक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे जीवन में सुख और दुख का गहरा संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। वहीं यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं तो दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि हमें अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और सही मार्ग अपनाना चाहिए। अक्सर हमें यह भी लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, परंतु यह केवल प्रतीक्षा का समय होता है। जब उचित समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, जबकि छोटे छोटे कर्म भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा कर देना, ये सब छोटे छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष का कारण बनते हैं। वहीं झूठ बोलना, नफरत करना या किसी को चोट पहुंचाना, ऐसे छोटे गलत कर्म भी समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। यही जीवन का अटल सत्य है। गीता का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन कर्मों से ही आता है। यदि हम धर्मपूर्ण और सही कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता प्राप्त होती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं में यह सत्य बार बार प्रकट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। यदि हम छल, कपट और अन्याय का मार्ग चुनते हैं तो वही हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बनता है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। ऐसे समय गीता हमें यह सिखाती है कि यह हमारे आत्मविकास और परीक्षा का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास कैसे किया जाए।
यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ते तो यही कठिनाई हमें स्थायी सुख और सफलता की ओर ले जाती है। जीवन का एक और गहरा संदेश यह है कि हमें कभी भी दूसरों के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें उनका दंड देने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। इस प्रकार गीता और श्री कृष्ण की लीलाओं से यह स्पष्ट होता है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे सुख दुख और भाग्य का मूल कारण है। उन्होंने कभी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई का मार्ग चुना, और यही कारण है कि उनका जीवन आज भी प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत है। उनके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाएं तो हमारा भविष्य स्वयं हमारे लिए उज्जवल बन जाता है। समय और परिस्थितियों का चक्र हमेशा न्याय करता है। हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, यह छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं।